नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, देर न करते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि प्लस का मतलब गुना है, घटा का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भागा है और भागा का मतलब घटा है, तो 8 गुना 4 माइनस 6 भागा 3 प्लस 1 बराबर व्हाट। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्लस का मतलब क्या लिखा हुआ है, तो लिखेंगे दोस्तों प्लस का मतलब, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लस का मतलब लिखा हुआ है गुना, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, घटा का मतलब क्या लिखा हुआ है, तो घटा का मतलब लिखा हुआ है जोड़, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, गुना का मतलब क्या लिखा हुआ है, तो गुना का मतलब लिखा हुआ है क्या, भागा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, भागा का मतलब क्या लिखा हुआ है, तो भागा का मतलब लिखा हुआ है क्या, घटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 8, ठीक है। उसके बाद गुना लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो गुना का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो गुना का मतलब लिखा हुआ है क्या, भागा लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे भाग। उसके बाद कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 4 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 4। उसके बाद देखिए दोस्तों, घटा का मतलब क्या लिखा हुआ है, तो घटा का मतलब लिखा हुआ है, घटा का मतलब क्या दिया हुआ है दोस्तों, घटा का मतलब जोड़ दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे जोड़, ठीक है। उसके बाद कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 6 लिखा हुआ है, सॉरी 6 लिखा हुआ है, लिखेंगे 6। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, भागा लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि भागा का मतलब क्या दिया हुआ है, तो भागा का मतलब दोस्तों क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो भागा का मतलब यहाँ घटा दिया हुआ है, तो लिखेंगे घटा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर क्या लिखा हुआ है, 3, तो लिखेंगे 3। अब देखिए दोस्तों, प्लस का मतलब क्या लिखा हुआ है, तो प्लस का मतलब गुना लिखा हुआ है, तो लिखेंगे गुना। और देखिए लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 1, तो लिखेंगे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बोर्ड मास के अनुसार हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे पहले भागा क्रिया होती है, ठीक है। तो 8 भागा 4 प्लस 6 माइनस 3 गुना 1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। तो 4 दूना 8, 2 बार में कट गया। अब देखिए कितना बचा दोस्तों, तो 2 प्लस 6, ठीक है, माइनस 3 और गुना 1, कितना बचा। अब देखिए भाग के बाद क्या करेंगे, गुना की क्रिया करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 प्लस 6 माइनस 3 गुना कितना होगा दोस्तों, 3 ही होगा, तो लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखिए तो 2 लिखा हुआ है दोस्तों, नहीं कुछ, तो इसके आगे क्या रहता है दोस्तों, प्लस छिपा हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, प्लस 6 है, तो जो जो प्लस उसको प्लस कर देंगे, जो माइनस उसको माइनस कर देंगे। तो 6 प्लस 2 कितना होगा दोस्तों, 8, ठीक है। 8 माइनस 3 करेंगे, तो 8 में से 3 जगह कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 5 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में 5 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्शन का क्वेश्चन हल करने से पहले दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए ऊपर क्या होता है, तो ऊपर उत्तर होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है दोस्तों, तो दक्षिण होता है। और इधर क्या होता है, पूर्व होता है दोस्तों। इधर क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या दोस्तों, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, सुंदर है, ठीक है। किधर चला दोस्तों, तो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो देखिए पूर्व इधर है, कितना चला दोस्तों, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो देखिए इसका दाईं किधर हो गया दोस्तों, इसका दाएँ किधर हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। किधर हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा दोस्तों, कितना चला, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। तो दाईं ओर मुड़ गया दोस्तों और कितना चला, ये 3 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो लिखेंगे 3, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या बोलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है, ठीक है दोस्तों। देखिए नीचे चल रहा है, अब इसका देखिए दाईं ओर किधर होगा दोस्तों, तो इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। फिर से यह दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है, ठीक है। अब चलते जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब पूछ रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, किस दिशा की ओर जा रहा है, ये मेरा देखिए तो कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। इधर कौन सा दिशा है दोस्तों, पश्चिम दिशा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पश्चिम दिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पश्चिम दिशा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में पश्चिम दिशा दिया हुआ है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया है। कथन करा सभी किताबें पेपर है, क्या है, पेपर है। सभी किताबें पेपर है, सभी पेपर पेड़ है। और निष्कर्ष करा सभी पेड़ किताबें हैं, कुछ पेपर किताबें हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम कथन के अनुसार डायग्राम बनाते हैं। देखिए कथन करा सभी किताबें पेपर है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम किताब का डायग्राम बना लिए, ठीक है। ये मेरा किताब का डायग्राम हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है कथन सभी किताबें पेपर है। तो देखिए सभी किताब को हम क्या करेंगे दोस्तों, पेपर के अंदर ला देंगे, ठीक है। ये मेरा पेपर का डायग्राम हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा कथन क्या कर रहा है, सभी पेपर पेड़ है। अब देखिए सभी पेपर को क्या करेंगे, पेड़ के अंदर ला देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा दोस्तों, पेड़ हो गया, ठीक है। देखिए सभी पेपर को हम पेड़ के अंतर्गत ला दिए। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहा है। अब देखिए पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है दोस्तों, सभी पेड़ किताबें हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा पेड़ कहाँ है, इधर है। और किताब देखिए दोस्तों किधर है, यहाँ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है, सभी पेड़ किताबें हैं। तो देखिए पेड़ मेरा बाहर है और किताबें अंदर है, ठीक है दोस्तों। अगर डायग्राम दोस्तों बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो ये मेरा कुछ वाला केस में सही होगा दोस्तों। और अगर डायग्राम दोस्तों बाहर से अंदर से बाहर की ओर जा रहा है दोस्तों, तो मेरा सभी वाला डायग्राम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों, सभी पेड़ किताबें हैं। तो सभी पेड़ किताबें तभी सही होता है दोस्तों, ये शर्त तभी सही होता है दोस्तों जब डायग्राम अंदर से बाहर की ओर आता, यानी कि पेड़ यहाँ रहता दोस्तों और किताब यहाँ रहता, तो सभी पेड़ जो दोस्तों किताब के अंतर्गत आता, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है दोस्तों, सभी पेड़ किताबें हैं। तो देखिए दोस्तों पेड़ कहाँ है, बाहर है, ठीक है। किताब कहाँ दोस्तों, अंदर है, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, कुछ वाला केस में भले ही सही होता है। अगर बोलता कुछ पेड़ किताबें हैं तो क्या होता दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहाँ बोल रहा है सभी पेड़ किताबें हैं, तो क्या होगा दोस्तों, पहला कथन निष्कर्ष क्या जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष को जाते हैं। देखिए दूसरा निष्कर्ष में क्या कर रहा है, कुछ पेपर किताबें हैं। तो देखिए दोस्तों पेपर कहाँ है, मेरा यहाँ है, ठीक है। और किताबें मेरा कहाँ है दोस्तों, अंदर में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों डायग्राम क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। बाहर से अंदर की ओर जाता है दोस्तों। तो जब डायग्राम दोस्तों बाहर से अंदर की ओर बनता है तो ये केस क्या होता है दोस्तों, सही हो जाता है। क्या कर रहा है, कुछ पेपर किताबें दोस्तों। देखिए पेपर कहाँ है, बाहर है और मेरा किताब अंदर है, तो कुछ वाला केस में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये वाला दूसरा निष्कर्ष क्या जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ पेपर किताबें हैं, वास्तव में दोस्तों कुछ पेपर किताबें के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, केवल निष्कर्ष 2 सही होगा दोस्तों, पहला निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें क्या दिया हुआ, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दोस्तों जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो आगे और हम बना सकें। धन्यवाद।